हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं और रात में बारिश हुई थी। कल वाले वीडियो में आप सबको दिखाई दी कि बारिश 12 बजे स्टार्ट हुई थी। अब मैं जा रही हूँ आज का खाना बनाने। खाना बनाते बनाते आप सबके कुछ सवालों का जवाब देती जाऊंगी। जो लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में नहीं पूरा दे सकती, इस वजह से सोची कि आज इसी वीडियो में सबका जवाब दे दूंगी वीडियो के जरिए, और लोगों तक अगर वो पहुंच जाएगा तो अच्छी बात है। एक मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट था कि आपने कहाँ से कोर्स परचेज किया, तो मैं बता दूं मैं कोर्स 2023 में ही परचेज की थी। तो जो इसकी डेट खत्म हो गई, 1 साल के लिए था, अभी इसी मंथ मतलब मार्च में खत्म हुआ। जब मैं कोर्स ली थी तो उस टाइम 3000 उसका बैलेंस दी थी, पेमेंट की थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस टाइम 2000 ले रहे हैं सब। मैं पाथ एजुकेशन से अपना ऑनलाइन कोचिंग करती थी, तो वो जो बता दूं एक कोचिंग बहुत बेस्ट है आपके लिए अगर होम साइंस पढ़ रही हैं तो आपको यही कोर्स ले लेना चाहिए यहीं से। अगर टीजीटी पीजीटी की डेट निकल गई तो हो सकता है मैं भी इसका कोर्स ले लूँ एक बार और क्रैश कोर्स लूँगी उस टाइम। एक लोगों का कमेंट था कि हम नोट्स कैसा बनाएं, तो मैं बता दूं मैं नोट्स के ऊपर वीडियो बना दी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आप जिस भी फील्ड में पढ़ते हैं या एजुकेशन ले रहे होंगे या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके 3-4 दोस्त होंगे, आप देखते होंगे वो जल्दी सक्सेस हो जाते हैं या उनको सफलता अच्छी मिलती, तो आपके मन में विचार आता होगा कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से उसको सफलता मिल गई है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आप भी पढ़ते हैं, वह भी वही बुक पढ़ता है, वही चीज़ सेम है, फिर भी मैं क्यों नहीं सक्सेस हो रहा हूँ या हो रही हूँ? उसका एक कारण हो सकता है जिस वजह से हम सक्सेस नहीं हो पाते। तो नोट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सफलता दिला सकती है। तो आपको आपके सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज और जानकारी है। तो दोस्तों नोट्स भी एक आर्ट है, उसे कैसे बनाएं जो हमें जल्दी सक्सेस दिला सके। आप जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हैं तो नोट्स ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। नोट्स का मतलब कोई किताब लिखना नहीं, बल्कि चैप्टर का मेन टॉपिक और समरी को समझना है। जैसे कि आप कोई चैप्टर उठाएं पढ़ने के लिए, तो आप जब नोट्स बनाते हैं तो आपको बस मेन पॉइंट ही उसमें ऐड करना है। कल की वीडियो को जिन जिन लोगों ने देखा हो तो मेरा टेक्सटाइल का नोट्स जरूर देखा हो, स्लिप्स का मैं दिखाई थी उसमें वीडियो में। तो जैसे मैं कोई स्लिप्स दिया है तो मैं उसको पिक बना लेती, जहाँ फिगर बनाने लायक हो वहाँ फिगर बनाइए। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर आप सक्सेस होंगे, क्योंकि वो नोट्स फिगर वाला जो नोट्स बनाते हैं वो बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में सेव हो जाता है। तो इस तरह आप अगर नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस टाइम दोपहर के 11 बज रहे हैं। जो काम था घर का मैं खत्म कर ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी करने। आज पढ़ने का एकदम मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी पूछिए मत। बारिश डेली हो रही है, लेकिन उस बारिश का ये नतीजा है कि और गर्मी बढ़ गई है। इस वजह से उमस वाली गर्मी पड़ रही है और इसमें पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। तो देखते हैं कब तक हम पढ़ पाते हैं। आज मेरा एकदम मन नहीं है। गर्मी में बहुत गर्मी, पता नहीं कब ये गर्मी जाएगी। बहुत परेशान करती है गर्मी। ठीक है, तब मैं अब जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। फर्स्ट स्लॉट में मेरा एक्सटेंशन एजुकेशन रहेगा। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके मेन पॉइंट को नोट करें। नोट करते समय इस बात का ध्यान दें कि जो नोट्स मैंने बनाया है उससे मुझे समझने में परेशानी न हो, और रिवीजन करने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो नोट्स बस उन्हें ही मेंशन करें। अगर आप अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर रिवीजन करना होगा। आपका नोट्स आपको हमेशा याद रहेगा, दिमाग में बना रहेगा। नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा आकर्षित रंग दे। जिस प्रकार खाना बनाने से पहले अगर देखने में अच्छा लगे तो उसे खाने की लालसा और बढ़ती है। आप जब भी नोट्स बनाए, अगर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो एक पेज आपको जरूर छोड़ देना, क्योंकि अगर नया नया अपडेट होता है कभी कभी तो उसको उसमें ऐड करते जाएंगे। आपको नया नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं नेक्स्ट स्लॉट अपना टेक्सटाइल पढ़ने जा रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जापानी परंपरा के वस्त्र है, तो वही चैप्टर मैं इसमें जो भी मतलब लिखी हूँ कपड़ों के बारे में, तो उसका कोशिश करती हूँ कि फिगर बना लूँ। तो इसलिए फिगर बना के यहाँ देखिए किमोनो के बारे में, किमोनो पर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें होम साइंस में एग्जाम में। तो इस वजह से आपको इतना कोशिश करना है कि आप जहाँ
इतना दिमाग आप अपना चलाइए, दिमाग मतलब कुछ अपने दिमाग से भी काम करिए कि जहाँ फिगर से काम चल जाएगा वहां फिगर से भी काम चला लीजिए, फिगर बना के अपनी तरफ से, चाहे जैसे कोई जरूरी नहीं खूब सुंदर अच्छा फिगर बने या ग्राफ बने। तो यहाँ देखिए मैं बना के ऐसे लिखी हूँ को सोडे, तो ऐसे मतलब जल्दी समझ में आता है। यहाँ फूरी सोडे, तो ये सब जापानी वस्त्र है, तो ये सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ अपने दिमाग से भी आप लोग कुछ करिए, मतलब जानती हूँ क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग तरह से काम करता है। तो ऐसे फिगर से पढ़ने पर मतलब इतना ध्यान बना रहता है दिमाग में, माइंड जल्दी नहीं भूलता। अगर कोई पढ़ लेंगे रट्टा मार लेंगे तो वो जल्दी भूल जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरा टेक्सटाइल में जापानी वस्त्र में फिगर बना बना के नोट्स लिखी हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस अगर आप नोट्स फिगर बना लेंगे ना तो आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। आपको बस एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि अपने सब्जेक्ट को कैसे मजबूत करें और बुक कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, इसमें कुछ नहीं हो रहा, ऐसे में क्या करें। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप इस टाइम बुक पढ़ना बंद कर दीजिए और अपने नोट्स पर ध्यान दीजिए कि आप अगर ऑनलाइन क्लास ली हैं या कहीं से नोट्स बना रहे, पहले अपने नोट्स पर ध्यान दीजिए। नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास टाइमिंग बचेगी तो आप बुक्स पर ध्यान दीजिएगा उस टाइम, अगर टाइम रहेगा तब, क्योंकि अभी हमें नोट्स बनाए, जितना जल्दी हो सके नोट्स बन जाएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि बिना नोट्स के आपको सक्सेस मिलना आसान नहीं होता और नोट्स बनाना पहले ज़रूरी होता है। नोट्स क्यों लोग बनाते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम आए तो हम जल्दी जल्दी उसका रिवीजन करते जाएं। पूरी बुक उठा के थोड़े न पढ़ने लगेंगे, बुक उठा के पढ़ लेंगे तो नोट्स कवर हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप अपने नोट्स पर काम करिए। नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अदर काम जैसे रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस, एक दो चीज़ें बचेंगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं निकला। आप धीरे धीरे अपने नोट्स बनाते जाइए, लेकिन डेली बनाते जाइए। अब मैं जा रही हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट मेरा होम मैनेजमेंट रहेगा। इस टाइम 4 बज रहे हैं और बाहर आंधी तूफान आया, बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है। बारिश बस वही 10 मिनट हो जाती है और गर्मी होने लगती है। तो देखिए बारिश हो रही है फिर भी गर्मी हो रही है, लग रही है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना स्लॉट। इसमें मेरा चैप्टर रसोई घर, रसोई के प्रकार, कितने प्रकार की रसोइयाँ होती हैं, जिसको मैं छोटे छोटे फिगर के हिसाब से बना कर, जैसे यू आकार की, यल आकार की, आई आकार की, द्वीप रसोई, ये सब जो रसोइयाँ जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही बस मैं इसमें ऐड की हूँ, ज़्यादा मैं नहीं ऐड की, और फिगर बना के छोटा छोटा। अब रही बात अपने सब्जेक्ट को कैसे मजबूत करना है, तो ये निर्भर करता है आपके नोट्स बनाने पर कि आपने कैसा नोट्स बनाया है। आप नोट्स बनाते समय या तो पूरा सब चीज़ें डाल दी हैं लिखने में, या तो मेन पॉइंट लिखिए। अगर मेन पॉइंट लिखिए तो और भी अच्छा है। आपको फिगर के हिसाब से लिखना, अगर जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं उसको ट्रिक के हिसाब से याद करना, डेली रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, यही चीज़ें आपको अपने सब्जेक्ट में मजबूती दे सकती है। आपको अपने सब्जेक्ट में मेन पॉइंट ही ऐड करना, ज़्यादा कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना। इसका यही सोल्यूशन है और हर कोई भी यही सोल्यूशन बताएगा आपको करने के लिए। आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को इतना तो मालूम है कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं इम्पोर्टेंट। उसी के हिसाब से उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी को नोट्स में मेंशन करें। अब मैं अपना स्लॉट यहीं बंद करने जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी यहीं बंद करने। आज मैं बस 3 स्लॉट पढ़ी, अब पढ़ने का मन नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और वो भी उमस वाली गर्मी, तो इसमें हालत खराब हो गई मेरी। अब पढ़ने का मन नहीं है। अब जब मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में तो पढ़ने का क्या फायदा, बस वो टाइम वेस्ट करना। तो इस वजह से अब मैं आज का स्लॉट टारगेट जो है यहीं खत्म करने जा रही हूँ।